सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से जैसे आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। आज हम +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 2 चैप्टर 4 को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। टॉपिक है लोकल गवर्नेंस इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। इस एक सिंगल वीडियो में हम जिला परिषद, पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज और एनईसीज के सारे कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल डाटा, ऑफिशियल और फंक्शंस कवर करेंगे। साथ ही में हम हर सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो पेन और नोटबुक निकालो और चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो उन्हें सबसे पहले मिल सके, और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो गाइस, बिना किसी डिले के अपना वीडियो शुरू करते हैं। जिला परिषद रूरल डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद इज द टॉप लेवल यूनिट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल लोकल गवर्नेंस के एपेक्स बॉडी की, जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का टॉप लेवल यूनिट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ जिला परिषद। आप समझते हैं कि जिला परिषद बनता किससे है। इसमें 4 तरह के मेंबर्स होते हैं और वो कौन है। फर्स्ट, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। 10 to 25 members are directly elected member from each constituency. 1 member elected for every 50,000 people in जिला परिषद एरिया। तो गाइस, पहला है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग के जरिए 10 से 25 मेंबर इलेक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यह है कि हर 50,000 पॉपुलेशन पर एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। Second, ex officio member. All chairmen of पंचायत समिति within the districts are members of जिला परिषद। तो गाइस, दूसरा है ex officio member। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पंचायत समितिज हैं उन सभी के चेयरमैन ऑटोमेटिकली जिला परिषद के मेंबर्स बन जाते हैं। Third, MPs and MLAs, members of Lok Sabha, MP and Legislative Assembly, MLA, elected from that जिला परिषद एरिया। तो गाइस, तीसरा है आपका उस जिला परिषद से बिलोंग करने वाले लोक सभा मेंबर्स, MP और लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, MLA भी इसका हिस्सा होते हैं। Fourth, राज्यसभा and MLCs, members of राज्यसभा and state legislative councils who are registered as voters in that जिला परिषद area। तो गाइस, चौथा है राज्यसभा and MLCs, state legislative council के MLCs और राज्यसभा MPs जो उस जिला परिषद एरिया में as voter registered हैं, उन्हें भी मेंबरशिप मिलती है। Chairman and Vice Chairman. The Deputy Commissioner called the first meeting of members of Jila Parishad. In this first meeting, members select the Chairman and Vice Chairman from among themselves. तो गाइस, जिला परिषद की पहली ऑफिशियल मीटिंग को डेप्यूटी कमिश्नर कॉल करता है। इसे फर्स्ट मीटिंग में सारे इलेक्टेड मेंबर मिलकर अपने में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चुनने हैं। Meeting and attendance. It's compulsory to have one meeting in 3 months. Quorum maximum / majority of जिला परिषद members should be present in the meeting। तो गाइस, आपके मीटिंग्स एंड रूल्स क्या है वो भी जान लो। रूल्स के अकॉर्डिंग हर 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग होना कंपलसरी है। इसके अलावा और साथ ही में गाइस, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोरम जरूरी है, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। Reservation of seats. General reservation SC, ST, OBCs. Seat for scheduled caste SC and ST are reserved in proportion to their population in जिला परिषद area. Seats reserved for backward class OBC amounting to 27% of seats in proportion to population। तो गाइस, एग्जाम में रिजर्वेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये नंबर्स याद रखो। SC, ST रिजर्वेशन उनकी डायरेक्ट पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से सीट रिजर्व होती हैं। ओबीसी रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है। Women reservation, out of total reserved seat for SC, at least 1/3 seats shall be reserved for women belonging to SCs. Out of total seats in जिला परिषद area, at least 1/3 seats will be reserved for women including SC, ST women। तो गाइस, विमेन रिजर्वेशन ओवरऑल टोटल सीट्स के 1/3 यानी 33.3% वुमेन्स के लिए रिजर्व होते हैं, जिसमें SC, ST विमेन रिजर्वेशन भी इंक्लूडेड है। ऑफिशियल्स ऑफ जिला परिषद।
नंबर 1 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नंबर 2 डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड थर्ड एज ऑडिटर। तो गाइस सीईओ जो होते हैं मेनली आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो गाइस जिला परिषद के टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होता है, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। उसके साथ सपोर्ट के लिए डेप्यूटी सीईओ और अकाउंट्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। की फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। दोस्तों अब देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ जिला परिषद क्या क्या हैं। फर्स्ट है गाइस अंडरटेक स्कीम्स और मेजर्स इंक्लूड्स गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो गाइस ये मेल स्कीम्स हो गए और साथ ही में मेजर्स लेते हैं जिससे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके। सेकेंड है गाइस सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। तो दोस्तों जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप मोस्ट बॉडी है। इसका पहला मेन काम है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की ओवरऑल वर्किंग को सुपरवाइज और कंट्रोल करना। थर्ड गाइस प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स। तो एंटायर डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के लिए प्लान प्रिपेयर करना, डिस्ट्रिक्ट में गरीबी हटाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सोशल जस्टिस यानी हर वर्ग को बराबरी का हक दिलाने के लिए स्पेशलाइज स्कीम्स प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट करता है। फोर्थ गाइस ग्रांट इन एड टू एनी स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एजुकेशनल और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, लोकल स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए ग्रांट्स इन एड यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस जिला परिषद ही एलोकेट करता है। फिफ्थ गाइस स्टैब्लिश स्कॉलरशिप और अवार्ड्स। तो गाइस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाना, मेरिटियस स्टूडेंट और एक्सेप्शनल लोकल कंट्रीब्यूटर के लिए स्कॉलरशिप और अवार्ड स्टैब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करना इसका एक की वेलफेयर फंक्शन है। सिक्स से गाइस एग्जामिन एंड अप्रूव द बजट ऑफ पंचायत समिति एंड डिस्ट्रीब्यूट फंड्स टू देम। तो गाइस पंचायत समिति जो भी एनुअल बजट बनाती है उन्हें एग्जामिन करके फाइनल अप्रूवल जिला परिषद ही देता है। साथ ही गवर्नमेंट फंड्स को अलग अलग ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। सेवेंथ गाइस मेजर्स फॉर डिस्ट्रेस रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो गाइस फ्लड, ड्रोट या किसी भी नेचुरल डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त अफेक्टेड लोगों तक डिस्ट्रेस रिलीफ मेजर्स और इमीडिएट असिस्टेंस पहुंचाना जिला परिषद की ड्यूटी होती है। तो गाइस फंक्शंस ऑफ जिला परिषद आपके 5 मार्क्स और 3 मार्क्स और इवन 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छे से याद रखना। विजुअल डायग्राम ऑफ रूरल वर्सेस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो गाइस स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है या आपके पूरे चैप्टर का मास्टर चीट सेट है। तो गाइस बोर्ड एग्जाम में जब भी रूरल और अर्बन गवर्नेंस का कंपैरिजन पूछा जाए बस यह विजुअल फ्लो याद रखना। तो गाइस चलिए इसको 2 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट है गाइस 3 टायर पंचायती राज रूरल। तो गाइस लेफ्ट साइड में देखो हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है जो रूरल एरिया के लिए काम करता है। तो गाइस जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल हेड, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, सीईओ, आईएएस रिप्रेजेंट 1 मेंबर पर 50,000 पॉपुलेशन, 10 to 15 टोटल। तो गाइस आपका टॉप लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद इसका पॉलिटिकल हेड चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड सीईओ आईएएस ऑफिसर होता है और हर 50,000 पॉपुलेशन पर 1 मेंबर इलेक्ट होता है, यानी टोटल 10 से 25 मेंबर होते हैं। सेकेंड टायर आपका पंचायत समिति ब्लॉक लेवल हेड, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर, बीडीओ। तो गाइस मिडिल लेवल ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति आता है, इसका पॉलिटिकल हेड चेयरमैन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। थर्ड ग्राम पंचायत विलेज लेवल हेड सरपंच, एग्जीक्यूटिव पंचायत सेक्रेटरी। विलेज लेवल यानी ग्राउंड लेवल ग्राम पंचायत इसका पॉलिटिकल हेड सरपंच होता है और एडमिनिस्ट्रेशन काम पंचायत सेक्रेटरी संभालता है। अर्बन लोकल बॉडी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइस अब राइट साइड पर आओ, अर्बन लोकल बॉडीज जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंडर आते हैं, यहाँ कैटेगराइज पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड के हिसाब से होता है।
corporation population more than 10 lakh had mayor and deputy mayor, wards and councillor, chief executive, municipal commissioner, IS। तो गाइस यहाँ पर ही लार्ज सिटीज कॉर्पोरेशन में लार्ज सिटीज में आते हैं जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होता है। इस पर कॉर्पोरेशन का पॉलिटिकल हेड मेयर और डेप्यूटी मेयर होते हैं, मेंबर्स को काउंसिलर कहते हैं और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमिश्नर IS होता है। सेकेंड में आता है गाइस म्युनिसिपैलिटी 10,000 to 10 lakhs had chairman and vice chairman term 5 years, administration executive officer 1 to 3rd सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन SC STs। तो गाइस सेकेंड लेवल पे आता है टाउन्स में जो मेनली दिखते हैं, पॉपुलेशन जिसके होते हैं आपका 10,000 to 10 lakhs होते हैं। म्युनिसिपैलिटीज का हेड जो होते हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं और इसका टर्म जो होता है 5 years होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होता है। Third, notified area council NAC 5K to 10K had chairman and vice chairman, term 5 year, administration executive officer 1/3 seat reserved for SC ST and women। तो भाई थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल टाउन्स जो कि आपका पॉपुलेशन उसका 5,000 to 10,000 होता है, वहां पर नोटिफाइड एरिया काउंसिल होता है, इसका हेड चेयरमैन होता है जिसका टर्म 5 year होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चलाता है। इसके अलावा गाइस आपका म्युनिसिपैलिटी और नोटिफाइड एरिया काउंसिल में 1/3 सीट वुमेन्स SC ST के लिए रिजर्व होती है। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से 5 मिनट पहले रिवाइज करने के लिए बेस्ट है ये डायग्राम। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो गाइस इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अंदर में 3 मेजर बॉडीज आते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड NAC, और इन्हीं में से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मोर देन 26% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। देयर आर अबाउट 2500 टाउन्स इन इंडिया। द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम रूरल पीपल, सो दे आर सेपरेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट for urban people like corporation, municipality, notified area council, NAC, improvement trust and cantonment board etc। तो गाइस इंडिया में 26% से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और लगभग 2500 टाउन्स हैं। अर्बन एरिया की प्रॉब्लम रूरल एरिया से अलग होती है, इसलिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 3 मेजर अर्बन लोकल बॉडीज है। फर्स्ट यहाँ पर ही आपके 3 जो मेन बॉडीज है, जरूरी नहीं कि आपसे ये पूछे कि डिस्कस अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको कोई को पूछ सकता है गाइस डिस्कस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, उसी तरह से गाइस म्युनिसिपैलिटी कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, एंड थर्ड है गाइस NAC नोटिफाइड एरिया काउंसिल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। तो मेनली आपको ध्यान रखना गाइस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन एंड म्युनिसिपैलिटी कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली आते रहते हैं। फर्स्ट है गाइस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्वेश्चन आपके 2017 में पूछा गया था। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का। तो गाइस क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और 2017 में पूछा गया था जैसे मैंने बताया। तो गाइस शुरुआत करते हैं इसका आंसर राइटिंग के साथ। कॉर्पोरेशन इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर बिग सिटीज इन आवर कंट्री विद पॉपुलेशन हैविंग मोर देन 10 lakhs। Mayors and deputy mayors, the head of corporation is known as mayor. A deputy mayor is also elected from among the councillor of the corporation, wards and councillor. A corporation is divided into various wards. Each ward elect a councillor by direct election. Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer of the corporation is called Municipal Commissioner. He is a member of the Indian Administrative Service (IS). Other appointed officer beside deputy commissioners or other officers like chief engineer, health officer, sanitary inspector etc are appointed by the corporation itself। तो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या हाईएस्ट टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है जो बड़े मेट्रोज और सिटीज में होता है जहां पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। सिटीज को अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक काउंसिलर इलेक्ट होता है। तो इस पॉलिटिकल हेड को मेयर कहते हैं और उनके असिस्टेंट को डेप्यूटी मेयर। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड म्युनिसिपल कमिश्नर होता है जो एक सीनियर IS ऑफिसर होता है। इसके अलावा चीफ इंजीनियर, हेल्थ ऑफिसर और सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे ऑफिसर्स अपॉइंट्स होते हैं। सेकेंड गाइस म्युनिसिपैलिटी,
और यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी 2026 में, 2024, 2022, 2014 एंड 2011। तो गाइस लगभग 4 से 5 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन कितना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है म्यूनसिपैलिटी टॉपिक। तो गाइस शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग के साथ। म्यूनसिपैलिटी इज द मिडिल अमंग अर्बन लोकल बॉडीज, ए टाउन विद in a population of more than 10,000 and less than 10 lakhs is entitled to have a municipality. Chairman and vice chairman, the head of the municipality is called chairman and vice chairman is also elected from among the councillor. Wards. A municipality is divided into various wards. Each ward elected a councillor to the municipality. Term and amendment. The term of municipality is 5 years. According to the 74th Constitutional Amendment Act, 1/3 of seats are reserved for SC, ST and women. Executive officer. There is an executive officer for the municipality. तो गाइस म्यूनसिपैलिटी ये मिडिल टायर अर्बन बॉडी है उन टाउन्स के लिए जहां पॉपुलेशन 10,000 से 10 लाख के बीच होती है। हेड, पॉलिटिकल हेड को गाइस चेयरमैन कहते हैं। वार्ड से काउंसिलर इलेक्ट होते हैं। इसका टेन्योर 5 इयर्स होता है। और रिजर्वेशन की बात करें तो अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट्स रिजर्व होती है फॉर वुमेन, SC एंड ST। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करती है। ठीक है, तो गाइज आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो गाइज ये कॉम्पोजिशन था। ठीक है, ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया यहाँ तक ये कॉम्पोजिशन पार्ट था। और गाइज आप इंट्रोडक्शन जो आपको मैंने ऊपर में लिखा गया है वो ही आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है गाइज, एंड बीच में अर्बन लोकल सेल। तो गाइज इंट्रोडक्शन में आप अर्बन लोकल सेल गवर्नमेंट का जो मैंने आपको डिस्कस किया वो ऊपर वाला जो लाइन्स थे उसको इंट्रोडक्शन में लिखोगे, ये कॉम्पोजिशन लिखोगे एंड देन गाइज आप फंक्शन लिखोगे। ठीक है, थर्ड गाइस नोटिफाइड एरिया काउंसिल। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया बट फिर भी आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा जाता है आमतौर पर। तो गाइस फर्स्ट गाइस आप लिख सकते हो, ए नोटिफाइड एरिया काउंसिल इज द लोएस्ट अमंग द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट इज फाउंड इन स्मॉल टाउन्स विद मोर देन 5,000 एंड लेस देन 10,000 पीपल। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, द हेड ऑफ NEC is known as chairman and a vice chairman is elected from among the elected councillors. Ward and terms. The NEC is divided into various wards. Each ward elects a councillor to NEC. The term of NEC is 5 years. Reservation and officers. According to 74th Constitution Amendment Act, 1/3 of seats are reserved for women and SC, ST. There is an executive officer for NEC. तो guys notified area council a lowest urban local body होती है जो small emerging towns में मिलती हैं जहाँ population 5,000 से 10,000 के बीच होती है। तो guys इसका main points क्या है? हेड जो होते हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जो होते हैं इलेक्टेड फ्रॉम काउंसिलर्स में से होते हैं। टर्म्स इसका 5 ईयर होता है जैसा आपको पता है। रिजर्वेशन रूल है गाइस आपका सेम रूल जो 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड SC, ST। ऑफिसर जो होते हैं गाइस यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होता है। फंक्शंस ऑफ अर्बन बॉडीज, कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, NEC। तो गाइस बोर्ड एग्जाम इस टॉपिक से डायरेक्ट 8 मार्क्स क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में या आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में से जरूर आते हैं। The functions of corporation, municipality and NEC are broadly divided under the following 2 main heads. तो गाइस आपके अर्बन लोकल बॉडीज के सारे फंक्शन को हम 2 मेन हेड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है गाइस आपका कंपलसरी फंक्शन एंड सेकंड है गाइस ऑप्शनल फंक्शन। तो गाइस कंपलसरी फंक्शन वो होते हैं जो हर अर्बन बॉडीज को करना ही पड़ता है। तो वो क्या क्या है वो भी जानते हैं। फर्स्ट है गाइस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो गाइस लोकल रोड्स, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बनाना और उनकी टाइम टू टाइम रिपेयर करवाना अर्बन बॉडीज के पहला कंपलसरी काम है। सेकेंड है गाइस पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज। तो गाइस शहर में साफ सफाई रखना, कचरा उठाना और डेंगू, कॉलेरा या कोई भी एपिडेमिक महामारी स्प्रेड होने से रोकना इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड गाइस कंपलसरी फंक्शन स्पेशल हॉस्पिटल अरेंजमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर सेंटर। तो गाइस आपके स्पेशल लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना और चाइल्ड और मदर वेलफेयर सेंटर्स मेंटेन करना ताकि ह्यूमन और किड को बेसिक मेडिकल सपोर्ट मिल सके। फोर्थ है गाइस प्रॉपर कंजर्वेंसी एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो गाइस बारिश के मौसम में पानी ना भरे इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज पाइपलाइन सेटअप और मेंटेन करना। फिफ्थ गाइस स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो गाइस अर्बन एरिया में प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड करना और म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल चलाना कंपलसरी होता है।
सिक्स है गाइस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो गाइस शहर में कितने लोग पैदा हुए या कितने डेथ्स हुई उनकी एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी फंक्शन है। सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ लाइटनिंग, क्लीनिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ अनहेल्दी लोकेलिटीज। तो गाइस घर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, स्ट्रीट लाइट लगाना और गंदी अनहेल्दी लोकेलिटीज की क्लीनिंग और रिक्लेमेशन करना। तो गाइस आपका अर्बन बॉडीज में से किसी भी म्यूनसिपालिटी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, एनएसी आ गया, कंपलसरी फंक्शन पूछता है। तो गाइस ये सातों में से कोई भी 5 या 7 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। आपको मैंने सारे पॉइंट्स को मेजरली ये नहीं कि अलग अलग करके अब आपको पॉइंट्स फंक्शन में बताया, सारे फंक्शन आप किसी में भी यूज करोगे तो सबका काम एक ही होता है मेनली। ऑप्शनल फंक्शन, अब बात करते हैं ऑप्शनल फंक्शन की जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट वर्क के लिए होते हैं। तो गाइस फर्स्ट है गाइस रिलीफ वर्क ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज। तो गाइस फ्लड, साइक्लोन या किसी नेचुरल क्लैमिटी के टाइम अफेक्टेड लोगों तक रिलीफ मटेरियल और शेल्टर पहुंचाना। सेकेंड है गाइस एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक मार्केट। थर्ड है गाइस प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो गाइस पब्लिक मार्केट सेटअप करना, उनकी मेंटेनेंस करना और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करना। फोर्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम। तो गाइस जनरल पब्लिक और स्टूडेंट्स के लिए फ्री पब्लिक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम ओपन और रन करना। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्क, थिएटर, सिनेमा हॉल्स एंड प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट। तो गाइस आपके शहर के लोगों के लिए पार्क, थिएटर, सिनेमा हॉल और प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट सेटअप करना, ये भी ऑप्शनल फंक्शन के अंदर में आता है, ठीक है। फाइनली आ चुके कंक्लूजन पार्ट की ओर। कंक्लूजन ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द बैकबोन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइस एग्जाम में अगर कंक्लूजन लिखना हो तो इन कीवर्ड पॉइंट्स को जरूर मेंशन करना। फर्स्ट है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बैकबोन है। सेकेंड है गाइस डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्लूजन guarantees political participation, 5-year stability and mandatory reservation for women, 1/3 for SC/ST। तो गई सेकेंड पॉइंट में या डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्लूजन लाता है, 5 स्टेबिलिटी और 1/3 वुमेन रिजर्वेशन के थ्रू। थर्ड पॉइंट है सिविक एम्पावरमेंट, डिलीवर एसेंशियल पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन डायरेक्टली एट द कम्युनिटी लेवल। तो गाइस वे फॉरवर्ड true empowerment require complete devolution of the 3 F's, funds, functions and functionaries। तो गाइस आपका 3FS रूल भी याद रखना। लोकल गवर्नमेंट को फुली एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट को 3 F's एफिशिएंटली डिवॉल्व करने होंगे, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो दोस्तों अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन, टेबल्स और नोट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कवर करें, और कोई डाउट या क्वेश्चन तो जरूर से पूछना, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और पीडीएफ नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और इसके अलावा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। और इसके अलावा गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा और चाहो तो आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। इसी का मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।